हाय, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जिसे 10 डिग्री चैनल के अकॉर्डिंग अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स में डिवाइड किया गया है। इसके निकोबार आइलैंड में रहने वाले नेटिव लोग अंडमानी लोगों से कम्प्लीटली अलग हैं। और ऐसा क्यों है, निकोबारी लोग कौन हैं, इसी की टॉपिक के ऊपर आज की ये वीडियो है। निकोबार में ह्यूमन माइग्रेशन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है प्री ऑस्ट्रोनेशियन माइग्रेशन। ये लोग दक्षिण पूर्वी एशिया के मेसोलिथिक टाइम के नोमैडिक जनजाति के लोग थे, जो कि 2000 ईसा पूर्व से पहले, जब जल स्तर आज से काफी कम होता था, तब ये लोग इन द्वीपों में आकर बसे और यहाँ फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट की नींव रखी। इन्हीं लोगों को सोम्पे ट्राइब का पूर्वज माना जाता है। सेकेंड है ऑस्ट्रोएशियाटिक माइग्रेशन। ये सेमी नोमैडिक जनजाति के लोग थे, जो कि मेसोलिथिक जनजाति के लोगों से बेहतर थे। इनका अपना मैरीटाइम कल्चर था और समुद्री जहाज बनाने में भी बेहतर थे। और ये लोग मलय पेनिनसुलर साउथ ईस्ट एशिया 2000 ईसा पूर्व के बाद आकर निकोबार को अपना घर बनाया। अब यहाँ पहले से जनजाति के लोग रह रहे, तो इनकी और ऑस्ट्रोएशियाटिक जनजाति के बीच लड़ाई हुआ था या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। फिर भी ये दोनों जातियां निकोबार आइलैंड में रही। फिर यहाँ रहते हुए रिसोर्सेज की कमी के कारण जहाज बनाना कम्प्लीटली भुला दिया और हमेशा के लिए इन आइलैंड में हंटिंग गैदर्स बनकर रह गए और बाहरी दुनिया से हमेशा के लिए आइसोलेट हो गए। आगे चलकर मध्यकाल में कई मैरीटाइम ट्रेडर्स जैसे चोल, अरब, चीनी, मलय, यूरोपीय, इन लोगों को इन आइलैंड का पता चला। लेकिन यहाँ के घने जंगल और कुछ नंगे जनजातियों के अलावा यहाँ कुछ न होने के कारण किसी को यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं था। निकोबार नाम की उत्पत्ति भी तमिल शब्द नक्कावरम से हुई है, जिसका अर्थ है नंगा। इस कॉन्टेक्स्ट में नंगे लोगों की भूमि। आखिरकार 1754 में यहाँ पहली बार डैनिश लोग कब्जे जमाने आए, जिनके 2 रीजंस थे। पहला कि यहाँ अपना क्रिश्चियनिटी धर्म फैलाना, दूसरा यहाँ अपनी बस्ती बसाना और एक नेवल बेस और एक वेयर हाउस बनाना। लेकिन डैनिश लोगों का स्वागत किया यहाँ के मच्छरों ने, जिसके चलते आधे से ज्यादा मिशनरी मलेरिया की मार से मर गए। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ जब कब्जा कोई करना नहीं चाहता तो डैनिश लोग क्यों यहाँ मलेरिया की मार खाने के लिए आए थे? क्योंकि डैनिश एक कमजोर कॉलोनियल पावर था। इनको मुफ्त में इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल रहा था इसलिए, लेकिन यहाँ कब्जा करने के बाद खुद डैनिश लोगों को भुगतना पड़ा। इसलिए कहते हैं मुफ्त में मिली चीजें नहीं लेनी चाहिए। खैर, इसके बाद कई रीजंस की वजह से डेनमार्क सहित डैनिश कॉलोनी भी कमजोर होता गया। लगातार घाटे में जाने की वजह से 1868 तक एक के बाद एक कॉलोनी अंग्रेजों को हाथों बेच दिए गए। अब निकोबार का कंट्रोल आया अंग्रेजों के पास। उन्हें भी यहाँ से कोई फायदा नहीं होता था, इसलिए यहाँ कुछ प्लांटेशन को भी प्रमोट किया गया और क्रिश्चियनिटी को भी। आगे इसे अंडमान के साथ मिलाकर अंडमान निकोबार आइलैंड्स बनाया गया। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ जापानीज आर्मी ने कब्जा कर लिया और अपने फायदे के लिए एयर स्ट्रिप, रोडवेज और ब्रिजेस का निर्माण करवाया। जापानी सरेंडर के बाद यहाँ वापस अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1950 में भारत सरकार ने इसे अपना हिस्सा बताया और 1956 में इसे अंडमान के साथ मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके बाद यहाँ मेनलैंड इंडिया से काफी सारे इंडियंस आकर बसने लगे और पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया। 2004 का क्रिसमस 1000 लोगों के लिए आखिरी क्रिसमस साबित हुआ। कारण शायद आप लोगों को पता ही होगा। 2004 में 21st सेंचुरी का अब तक का सबसे भयानक भूकंप और सुनामी इंडियन ओशन में आया था। इसकी वजह से सिर्फ निकोबार में ही 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, अंडमान को मिलाकर 6000। और इसलिए निकोबार में 11% आबादी खत्म हो गई और बाकी 9% लोगों ने आइलैंड को छोड़ दिया। लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ नेटिव लोगों की पॉपुलेशन 70% भी नहीं है और सारे निकोबारी लोग खुद को क्रिश्चियन बताने लगे। बाकी मेनलैंड इंडियंस हैं। आइलैंड का 92% एरिया रिजर्व फॉरेस्ट और नेशनल पार्क से कवर्ड है। इकोनॉमी यहाँ की मेनली एग्रीकल्चर और फिशिंग बेस्ड है। इस प्रकार ऑस्ट्रोएशियाटिक लैंग्वेज फैमिली इंडिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी लैंग्वेज ग्रुप है। तो ये थी आज की वीडियो निकोबार की हिस्ट्री को लेके। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा।